हेलो दोस्तों, मैं ललित कुमार। बहुत दिनों बाद जो है मैं वीडियो बना रहा हूँ। जैसे कि हमारे कुछ मित्र बोले कि आपको जानकारी इस भर्ती के बारे में, जूनियर एडिट के बारे में बहुत मालूम है, तो आप क्यों नहीं वीडियो बनाते हैं और ज़रा सा इस पे प्रकाश डालिए। तो बहुत कहने के बाद आज दोस्तों मैं वीडियो बना रहा हूँ। और इस भर्ती में मैं बहुत सी जानकारियाँ अंदर से जानता हूँ, अधिकारियों से। इसमें टॉप 3 अधिकारी जो हैं उनमें से एक से बात हुई है, जिससे ये बातें पता चलती हैं कि भर्ती, सच्ची बात यह है कि भर्ती सरकार करना चाहती है। अब हो सकता है कि भर्ती जो है ये हो जाए। हो सकता है कि अभी एक आध महीने और टाइम लग सकते हैं। अभी टाइम लगेगा, 2 से 3 महीने भी लग सकते हैं। पूरा प्रोसेस होने में 3 महीने लग सकते हैं, लेकिन हो सकता है कोई। देखिए, बातें ये होती हैं कि जैसे अधिकारी भी बताते हैं, लेकिन कुछ मान लीजिए आ गया तो जियो 25 तक नहीं आ पाया, और तो ये सब दिक्कतें होती हैं। और इस पे जो है भर्ती का, जो मैंने कई बिंदु लिखे हैं, जैसे भर्ती का क्या होगा। तो भर्ती पूरा होगा, 2 से 3 महीने पूरी भर्ती पूरा हो सकती है, अगर कुछ भाई अधिकारी सही सलामत रहे या कुछ ऊपर से दबाव या कुछ आया तो जो होगा। तब तो कहा नहीं जा सकता है कुछ, लेकिन जो बातें सुनने में आ रही हैं, शिक्षा निदेशालय इसमें शिक्षा निदेशालय की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होगी, तो मैं आपको बता रहा हूँ। और जैसे भर्ती तो होगी, जैसे मैनेजमेंट जो स्कूल वाले हैं वो क्या चाहते हैं। आपको सच बताएं तो हमारे कुछ साथी जो हाई कोर्ट जाते होंगे, जो वकीलों के संपर्क में होंगे, हमारे बहुत से लोग जो हैं, अब क्या बताएं, हमारे पर्सनल जो है जूनियर एडेड विद्यालय में हम लोग हैं। तो उसमें क्या होता है कि एडेड विद्यालय वाले ये चाह रहे हैं कि हमको अधिकार मिल जाए, जज साहब के ऊपर दबाव डाल के कैसे भी करके कि भर्ती शिक्षक जो है नहीं, तो और सरकार भर्ती कर नहीं रही है, तो हम लोगों को अधिकार दे दिया जाए, हम लोग भर्ती इसको करेंगे। तो मैनेजमेंट यही चाह रहा है, मैनेजमेंट यही चाह रहा है वो। और आगे प्रक्रिया क्या हो सकती है, अगर हमारी सरकार चाहेगी तभी ये हो सकता है, तभी होगा। लेकिन ये लोग सोच रहे थे कि ये ऐसे भर्ती लेट हो जाए, जिससे वजीर है, जिससे कि जज साहब 1 2 3 4 डेट लेके ये बोल दे कि अब जो है भर्ती सरकार नहीं कर रही है। उस पर देखिए जवाब भी मांगा गया है सरकार से। इतने दिन दिए गया था, 15 दिन दिए थे, फिर से 2 महीने सरकार मांगा जवाब। ये तो ऐसे बात है। तो ये लोग सोच रहे थे कि ऐसे बार बार हो, जिससे जो है हमको जज साहब ये कह दे कि मैनेजमेंट वाले अपना भर्ती कर लें। तो मैनेजमेंट भर्ती भी करता, लेकिन ये जो 1800 वैकेंसी निकली थी इस पे नहीं कर पाता। लेकिन एक चीज़ ये भी बता दें, इसमें कम से कम जूनियर विद्यालय में 6 से 6 हज़ार समथिंग पद खाली हैं, और ये लोग जब मौका पाते तो पूरा पद भर लेते। अगर ये लोग एक बार मौका पा जाते एडिट विद्यालय वाले, तो जो हमारी भर्ती 9th 10th 11th 12th में होती है वो लोग भी मांग करते हैं। तो इससे आगे प्रक्रिया बढ़ती जाती। एक समय आता कि मैनेजमेंट वाले हावी हो जाते और मैनेजमेंट जो है अपनी भर्ती खुद से करते। लेकिन सरकार ये नहीं चाह रही है। अब मानसिकता कौन जाने कैसे जाने। तो सरकार, लेकिन ये है कि सरकार नहीं चाह रही कि इन लोगों के हाथ में जाए जो है। तो इसीलिए, और एक बात, तीसरी बात है सीट। सीट जो है कितनी है। जो सीट पहले थी, पहले आया था 1504 सीट सबसे पहले, उसके बाद 3 सीट 1507 हो गई। ये सहायक का बता रहे हैं हम। अगर आप लोगों को मालूम होगा, हमारे चैनल पे टारगेट विद ललित पे आप लोग देखिएगा, हम सबसे पहले सीट विषयवार बताए थे, किस विषय में कितनी सीट हैं। ये मार्च महीने 2023 में हम थे, और एक हमारे दोस्त, उनका नाम नहीं लेना चाहते हम किसी का, तो 2 लोगों को केवल मालूम था। और ये सीट जब
मैंने ही हाथ से अपने सीट को लिखा, किस विषय में कितनी सीटें हैं बोला गया, मैंने ही लिखा। पहले तो बोला गया लिखिए इतनी सीटें, टोटल 1507, जिसमें फिर भाषा की बोली गई 553। फिर बोला गया भाषा पूरा बोला गया। भाषा में पहले बताया गया हिंदी की, बताया गया जो हमने बताया फिर से बताते थे। हिंदी की बताया गया 300 जो है 51 सीटें या 351 सीट समथिंग है। और फिर बताया गया जो है, फिर उसमें बताया, मैं देख ही लेता हूँ। फिर बताया गया कि हिंदी ऑब्लिक करके जो है अंग्रेजी की बताया गया 143। फिर जो है अब मेरा विषय आया तो मुझे बहुत ख़राब लगा। मैं ही लिख रहा था, जैसे कहा जाता है कि 55 सीट संस्कृत बताई गई, तो बहुत वो हुआ। उसके बाद साइंस में गणित विज्ञान बताई गई कि जो है 570 प्लस सीटें हैं, एग्जैक्ट जो है 570 प्लस ही हैं इसमें। उसके बाद बताया गया षष्ठी में 380 सीटें बताई गई। तो ये बताई गई सीटें वहाँ पे जो है। तो मैंने पूछा कि भाषा की एक में बनेगी, तो उस समय उस व्यक्ति ने मुझे कहा, जो विशेष व्यक्ति था, बड़े जानकार व्यक्ति थे, वही लोग उसका सीट वूट का विवरण बनाना ये सब देखते हैं। उन्होंने कहा कि जैसे कि संस्कृत वाला और हिंदी और जो है हिंदी संस्कृत इंग्लिश जैसे 553 सीटें हैं, तो आपको 553 जगह भेजा जाएगा। मतलब अगर संस्कृत वाला जहाँ भेजा जाएगा वहाँ पे हिंदी वाला नहीं भेजा जाएगा, ना तो इंग्लिश वाला भेजा जाएगा। आप समझ रहे हैं बात, ये उन्होंने बताया। तो उन्होंने ये भी क्लियर कहा कि अभी हो सकता है कि संस्कृत भाषा की मेरिट एक में बन जाए। और मैंने भी पता करवाया और जो है जूनियर एडेड स्कूलों में, तो उसमें ये मालूम हुआ कि अब जो जा रहा है अधियाचन वो वैसे ही जा रहा है। पहले कॉलम में जैसे एसएसटी के जा रहा है तो एसएसटी, फिर उसके बाद जैसे प्रधानाचार्य का जाता है प्रधानाचार्य, फिर उसके बाद 3 ही विषय जा रहे हैं। भाषा एक में ही जाता है, अब उसमें ऑब्लिक ऑब्लिक करके, जैसे संस्कृत ऑब्लिक हिंदी ऑब्लिक इंग्लिश करके जाता है। तो भाषा के एक ही टीचर जाते हैं। अब भाषा की मेरिट एक बनेगी कि ना बनेगी, ये सरकार के ऊपर है। ये सरकार के ऊपर है कि भाषा की मेरिट एक बनाए कि नहीं बनाएगी। लेकिन और कैसे आरक्षण, चौथी बात है कैसे आरक्षण का बंटवारा हो रहा है। तो आरक्षण जो है देखिए, यहाँ पे आरक्षण पहले तो स्टेट वाइज ही मेरिट बनेगी, लेकिन आरक्षण जो है स्कूल वाइज आ रहा है। और ये भी जान लीजिए आप लोग, इसको मैं देखिए बड़ा वीडियो बनाता था, एक दिन में 4-5 वीडियो बना देता, लेकिन मैं और जब ये मुझे बात पता चली है, ये सब हमने पता किया तब बता रहे हैं। तो स्कूल वाइज आया है, तो स्कूल वाइज जब आता है तो उसमें सीट बढ़ने की भी उम्मीदें हैं, पूर्णतः उम्मीदें हैं। लेकिन अब बढ़ जाए ये सब बेसिक शिक्षा के अध्यक्ष जो हैं वही कर सकते हैं। तो इसमें जो है आरक्षण वही बनेगा। तो 1-3 पे 2, जैसे 5 पे बनता है, 1-3 रहता है जनरल का, 3 सीट, 1 सीट ओबीसी, 1 सीट एससी की रहती है। अब इसमें 2 सीट जो है जनरल की रहेगी, 1 सीट ईडब्ल्यूएस हो जाएगा, एक सीट ऐसे ही बनेगी। तो अगर स्कूल वाइज बन रहा है तो इसमें आप लोग जान लीजिए कि अगर 1500 वैकेंसी है तो लगभग 60% पद, लगभग 800 पद जो है ये जनरल का ही होगा, ये सत्यता जान लीजिए। और जो है और उसमें सब होंगे, 700 पद बचेगा, जो बचेगा उसमें सभी होंगे। तो ऐसा ही होगा। अब जो है बात आती है कि इस भर्ती में शिक्षा निदेशालय का क्या रोल है। तो आपको बता देना चाहते हैं, शिक्षा निदेशालय जो है इस भर्ती को, एक प्रक्रिया चल रही है कि भर्ती जब शुरू होगी तो बहुत तेज़ी से होगी। हो सकता है कि एक ही दिन या 2 दिन शिक्षा निदेशालय पे ही सब लोगों की जो है काउंसलिंग करवा लिया जाए। हाँ, हो सकता है डायरेक्ट मेरिट निकल, अभी लोग बात कर रहे थे 1.5 गुना, पहले बात हो रही थी 1.5 गुना मेरिट, मतलब 1.5 गुना से 2 गुना लोगों को क्वालिफाई मतलब बुलाया जाएगा, डीबी होगी।
लेकिन अगर ये भी बात चल रही दूसरा विकल्प कि यदि हमको बहुत तेज़ी से भर्ती करना है तो डायरेक्ट मेरिट निकाल के 2 ही दिन में, 2 से 3 दिन शिफ्ट में बुला के शिक्षा निदेशालय पे ही सबकी काउंसलिंग करा ली जाएगी। या दूसरा चीज़ ये बन रहा है कि जिला पे कर दिया जाएगा। लेकिन इसमें ये भी होगा, जब एक चीज़ ये भी बता दें, हाँ जानकारी ये मिली है कि इसमें जब आएगा पूरा जियो आएगा, इसमें सीट वार पूरा कितना किस ज़िले में भी ये भी हो सकता है कि अंकित रहे। तो आप लोगों को और बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी बातें हैं जो मैं नहीं बता सकता हूँ यूट्यूब पर। जो लोग मुझे जानते हैं वो लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि मुझे इस वैकेंसी के बारे में बहुत चीज़ पता है। लेकिन जैसे कि संस्कृत की 55 सीटें थी तो इसीलिए डर लगने लगा, पता नहीं मेरा होगा कि नहीं होगा। भाई 55 सीटें बहुत नहीं होती हैं, इसीलिए इस भर्ती में थोड़ा सा मैं बहुत नहीं आना चाहता था। लेकिन जानकारी मुझे बहुत सी इसके बारे में है और हमारे जो भाई इसमें मेहनत किए हैं, मैं सबका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, सभी बहुत अच्छा अपना कार्य किए थे और बहुत से न्यायालय से किस प्रकार से भर्ती बाहर करवाई गई। ये बहुत सराहनीय काम रहा उन लोगों को, इसमें किसी को कुछ बोलना नहीं चाहिए, सभी ने मिल के काम किया। तो लेकिन ये है कि दोस्तों कि ये भर्ती, अंत में यही कहना चाहूँ, ये भर्ती हम लोगों की जल्द से जल्द जो है पूरा होगी। अगर 25 तक जो अभी मांगा गया है कि आप लोगों ने देखा होगा कि ये जारी किया गया है, तो उसमें 10 करके कुछ करके ऐसे करके है। मैंने उसको पूछा जो जानकार लोग थे तो उन्होंने बताया कि जैसे कस्तूरबा विद्यालय में होता था कि हिंदी संस्कृत की मेरिट एक बनती है वहाँ पे, तो ऐसा कुछ संबंधित है। अब देखिए क्या होता है, तो उन्होंने बताया। लेकिन अभी स्पष्ट रूप से भाई कैसे कहा जा सकता है, तो उसमें कुछ संशोधन होंगे ज़रूर, उसमें कुछ प्रक्रियाएं होंगी और देखिए क्या होता है। लेकिन ये है कि हम लोगों को एक धरना भी करना चाहिए, मैं इसका सहयोग करता हूँ। वैसे तो मैं धरने में प्रॉपर गया हूँ, आप लोगों ने देखा होगा, और रहता भी हूँ, जो भी सहयोग रहता है वो भी करता हूँ। तो बस यही सब बातें थी और अब मैं इस पे बहुत बातें नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन ये है कि हाँ, अगर कुछ ऐसा रहेगा तो मैं ज़रूर अपने यूट्यूब के माध्यम से सूचना दूंगा। और आप लोग दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए एवं शेयर करिए, क्योंकि आपको 100% सही जानकारी दूंगा। और हाँ, मैंने जो है कट ऑफ भी बताया है, तो कट ऑफ जो पहले बताया था उसमें से थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होगा। मैं कल हो सकता है एसएसटी का कट ऑफ जो है, मेरे कुछ मित्र कह रहे थे उनका बनाऊंगा, उसके पास एसएसटी की मेरी फाइल भी है मेरे पास। ये 200 लोगों को लगभग वो 74 प्लस हैं, तो मैं बनाऊंगा एकदम पुख्ता 100% सही बात होगी। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को और सहयोग प्रदान करिए। धन्यवाद दोस्तों।